हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 20 नवंबर है। यूपी में आंगनवाड़ी की भर्ती चल रही है। आपको पता ही है कि कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों के लिए फिलहाल विज्ञप्तियां जो हैं वो अलग अलग ज़िलों से जारी हो रही हैं। यहाँ पर प्रदेश स्तर पर नहीं, केवल ज़िले स्तर पर आपकी भर्ती आएगी और ज़िले स्तर पर ही आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो ये है कि उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष के बीच में। और जिस जगह पर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसी ग्राम सभा या फिर उसी वार्ड का मेंबर आपको होना चाहिए। और सभी पद जो हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, ये आपको पता ही है। तो फिलहाल किन किन नए जिलों से वैकेंसी आई हुई है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए फर्रुखाबाद, बस्ती, सोनभद्र, चित्रकूट, मऊ, बरेली, आगरा, बुलंदशहर, संभल, बलरामपुर, चंदौली, अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बागपत, देवरिया, गोंडा, औरैया, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, ललितपुर, अमरोहा, जेपी नगर और हापुड़ से जो विज्ञप्ति है ये प्रकाशित हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल में जो इसकी नोटिस है वो देख सकते हैं और आवेदन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, सहायिका के लिए सुल्तानपुर से वैकेंसी आई हुई है। 19 तारीख को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अलावा श्रावस्ती, कौशाम्बी, बरेली, जालौन, मुजफ्फरनगर, हरदोई, बलिया, मुरादाबाद, चित्रकूट, फतेहपुर, कन्नौज, बाराबंकी, कुशीनगर, बांदा, शाहजहांपुर, बहराइच, कानपुर नगर, सहारनपुर, मैनपुरी, मऊ। इसके अलावा जौनपुर से बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर, संभल, फर्रुखाबाद, आगरा, रामपुर, महाराजगंज, सोनभद्र, वाराणसी, मेरठ, आजमगढ़, भदोही, झांसी, गोरखपुर, गोंडा, चंदौली, पीलीभीत और अलीगढ़, अंबेडकर नगर, मथुरा, महोबा, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, एटा, औरैया, बिजनौर, बस्ती, गाजियाबाद, देवरिया, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और शामली और ललितपुर से हेल्पर की वैकेंसी जारी हुई है। दोस्तों, इसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि बहुत ही जल्द आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भी भर्ती जो है वो स्टार्ट की जाएगी। अब आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती दोस्तों जो स्टार्ट होने वाली है, तो फिलहाल आपको ये बता दें कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है क्या रखी जाएगी। तो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए दोस्तों पता चल रहा है कि लगभग यहाँ पर जो पदों की संख्या रहेगी न, यानी कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ये लगभग 1200 से 1300 के बीच में पद हो सकते हैं। आपको ये भी पता है कि सुपरवाइज़र का जो पद होता है ये ब्लॉक स्तर पर होता है, तो जितने ब्लॉक होंगे हर ब्लॉक पर एक सुपरवाइज़र रहेगा। ठीक है। अब ये जो भर्ती है ये यूपी SSSC के थ्रू करवाई जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है, जिसमें पेट भी मांगा जा सकता है। पेट 2025 वाले ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अभी जो विज्ञप्ति है दोस्तों ये अभी तैयार हो रही है, जल्दी इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी है कि इसकी परीक्षा भी करवाई जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसमें भर्ती होगी आंगनवाड़ी की तरह, इस पर परीक्षा होगी। तो फिलहाल ये जब अपडेट आ जाएगी तो आपको मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। हाँ, आने वाले समय में सुपरवाइज़र की वैकेंसी आंगनवाड़ी में आएगी और आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जो लोग स्नातक हैं, जिनकी उम्र सीमा जो है 18 से 40 साल के बीच में है और जो लोग पेट की परीक्षा दिए हैं वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी है और अगर आप चाहें तो आप भी अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी ज़बरदस्त है, 1,75,000 रुपये महीने सैलरी दी जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्या है कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष किसी पद पर अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जो कुलपति हैं वो आवेदन कर सकते हैं। या फिर कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय की न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो और 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें समकक्ष पद नहीं था, यही समकक्ष पद इस नए विज्ञापन में बढ़ाया गया है। 10 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे, 10 दिसंबर तक लास्ट डेट है, सायं 6 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। अध्यक्ष का पद है तो एक ही पद रहेगा, तो एक ही पद यहाँ पर है। पिछली बार दोस्तों आपको पता ही है कि लगभग 67 लोगों ने आवेदन किया था, उनमें से 37 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, लेकिन अंततः कोई भी एलिजिबल नहीं पाया गया। अब फिर से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो 10 दिसंबर तक आवेदन होंगे, इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी। मतलब कि शिक्षा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं ये आपको नए वर्ष में मिलेंगे। ठीक है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के लिए दोबारा आवेदन मांगा गया। पात्रता शर्तों में संशोधन के बाद जारी हुआ विज्ञापन प्रमुख सचिव स्तर के
प्रमुख सचिव स्तर के अफसर भी कर सकेंगे आवेदन, 10 दिसंबर लास्ट डेट है। तो यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जो हमारे और आपके तो किसी काम का नहीं है। हाँ, अध्यक्ष चुन लिए जाएं तो फिर जो चीज़ें होंगी वो आपके और हमारे काम की रहेंगी। ठीक है दोस्तों, LT ग्रेड की जो परीक्षा है बिल्कुल तय समय पर हो रही है। जो UPPSC है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मैं आपको बता दूं, जब तक उसकी अपनी कोई निजी दिक्कत नहीं होती है कभी भी परीक्षा को पोस्टपोन नहीं करता है। कोर्ट का आदेश आया था कि जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं उन पर भी विचार करे सरकार, लेकिन कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी जो परीक्षा जिस डेट पर है उसी डेट पर हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी अपने मन में ये संदेह तो लाना तक नहीं है कि परीक्षा पोस्टपोन हो रही है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि अगर आप LT ग्रेड में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 स्तर की परीक्षा होगी। प्री की परीक्षा होगी, इसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे तो 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे मेंस में। ठीक है, लेकिन प्री ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, छटनी का कार्य यहीं पर होगा और ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपका स्कोर ठीक ठाक रहे। कोई भी क्वालिफाइंग स्कोर नहीं है। हाँ, क्वालिफाइंग स्कोर रखा गया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% मार्क आपके लिए कंपलसरी है। नोटिफिकेशन में ये बात बताई गई है, अदरवाइज मतलब आप कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। बाकी नियमानुसार कुछ छूट भी जो रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं उनको दिया गया है। सारी जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्री है इसमें कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होगी। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर GS पूछा जाएगा और आपका सब्जेक्ट होगा। दोनों से MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों को मिलाकर आप जितने अधिक अंक प्राप्त करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब प्रश्न पत्र का स्तर ही तय करेगा कि मतलब कितने अंक जो हैं सेफ रहेंगे। लेकिन फिलहाल GS में 30 प्रश्न होंगे, ये आप जानते हैं। सब्जेक्ट में कुल मिला के 120 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो कुल पूर्णांक इसका 300 अंक का होगा। यानी कि GS आपका 60 नंबर का है, जिसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो सब्जेक्ट में ही केवल नंबर लेके आएंगे, GS में फेल हो जाएंगे तो फिर मामला तो गया हाथ से। अब क्योंकि आपके पास दोस्तों समय बहुत कम बचा हुआ है, अभी तो फिलहाल जो जनवरी वाले हैं उनके पास समय बचा हुआ है, पूरा दिसंबर है और अभी भी 10 दिन नवंबर में बचा हुआ है। लेकिन जिनकी परीक्षाएं अब मात्र 15 दिन बची हुई हैं वो लोग क्या करें? तो अगर आप पेड ग्रुप से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको मैं बता दूं कि लगभग इतना तो आपने पढ़ ही लिया है कि 20+ पर आप रहेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में करवाई जानी बाकी हैं। जो नए लोग हैं जुड़ जाएंगे, उनका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जो फीस रखी गई दोस्तों, ये आपके करियर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ओनली 299 रुपये देकर आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये एक पेड ग्रुप है। इसमें आपको क्या मिलता है तो देखो, GS के टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिए जाते हैं ताकि आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। करंट अफेयर का पूरा नोट्स आपको दे दिया गया है, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का डिटेल करंट अफेयर आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपको जिस्ट भी प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर होते हैं, अब हर लेक्चर को आप लिख तो सकते नहीं हैं। मैंने लगभग वो सारे टॉपिक यूट्यूब पर थियरी वाइज डिस्कस किए हुए हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। और लगातार मैं एक टॉपिक रेगुलर डिस्कस कर रहा हूँ लगभग पिछले 2 महीनों से। तो उनकी जो डिटेल्ड PDF है ये आपको दी जाती है ताकि आप उसका प्रिंट ले सकें, आप उसका अध्ययन कर सकें। लगभग अभी 22 मॉडल पेपर आपके करवाए जा चुके हैं और कुल मिला के 40 मॉडल पेपर आपके करवाए जाएंगे। यानी कि अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 15+ मॉडल पेपर आपको करवा दी जाएंगे। तो मॉडल पेपर, अब देखो, मॉडल पेपर आपको हल करवाए जाएंगे। ये लाइव क्लास भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती है, लेकिन इसकी डिटेल PDF आपको शेयर की जाती है ग्रुप में ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें, क्योंकि लिखने का समय तो आपके पास इस समय नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस के मुताबिक जो थ्योरी की क्लास हुई है, जो मॉक टेस्ट हुए हैं, साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है क्योंकि आपको मेरा WhatsApp नंबर मिल जाता है। ग्रुप की वैधता जो दोस्तों ये आपकी परीक्षा तक रहेगी। ग्रुप ज्वाइन करने की फ़ीस ये पहले तो ज़्यादा रखी गई थी 499, क्योंकि अब जो लोग जुड़ेंगे उनके पास समय कम है और मुझे लगता है कि केवल मॉक टेस्ट के लिए या फिर जो चीज़ें हैं ग्रुप में जो दी गई हैं सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास समय कम है तो फीस भी यहाँ पर घटा दी गई है। लगभग अब जो फीस है वो 299 रख कर दी गई है। ठीक है, ये ऑफ़र प्राइस है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी आप जुड़िए क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। ठीक है, क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फॉलो करते जाएंगे। आपको पेमेंट करना है
पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो अपने नाम, पता और परीक्षा नाम के साथ आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। किस नंबर पर? ये नंबर आपको दिया गया है, इस पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें हैं। यूपी SSSC ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 नवंबर को 2 नोटिस जारी की है और दोनों नोटिस जो है ये ऑब्जेक्शन रिलेटेड है। आपको पता है कि 16 नवंबर को यूपी SSSC के द्वारा जो 2 परीक्षाएं हुई थी, आंसू लिपिक मुख्य परीक्षा करवाई गई थी जिसमें 333 पद थे। इसके अलावा एक दूसरी परीक्षा भी थी, नक्शा नवीस का जो है मैप वाला जो था मानचित्रक का परीक्षा करवाया गया था 16 नवंबर को। तो दोनों की आंसर की जो 17 तारीख को जारी कर दी गई थी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो है आमंत्रित किए गए हैं। 25 तारीख तक आप वेबसाइट पर जाकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रति प्रश्न 100 रुपये जमा करने पड़ेंगे। प्रति प्रश्न आपको 100 रुपये जमा करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है करेक्ट होगा तो आपकी फ़ीस वापस होगी, अगर ऑब्जेक्शन गलत हुआ तो पैसा आपका जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपके पास श्योर हैं आप कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये प्रश्न गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में बस यही सारी चीज़ें हैं। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।